चलो जी, अब देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप रियल लाइफ में क्या होता है। मेरा क्या मकसद है आपको बताने का। एक बेरिश ट्रेंड आप देख रहे हैं, लेफ्ट पे राइट साइड पे आप एक बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं। अब फेयर वैल्यू गैप ये वाला एरिया होता है, ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ। अब ये एरिया जो है जिसके अंदर ये विक इसके आगे नहीं आई हुई, और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये वाली विक आगे नहीं आई हुई, सिर्फ ये बॉडी है बीच में। ये लो 3 कैंडल से बनता है। फर्स्ट कैंडल का लो और ये हाई, ये वाला एरिया बॉडी वाला एरिया, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह बुलिश में भी वही चीज़ है, उलट हो जाएगा। पिछली कैंडल का हाई और अगली कैंडल का लो, बीच में बॉडी, ये फेयर वैल्यू गैप है। ये जो विक्स आगे नहीं आई हुई और सिर्फ बॉडी है बीच में, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप किसको कहते हैं। कलर इस चीज़ में मैटर नहीं करेगा। थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी कि हमें किस किस टाइम फ्रेम में ये फेयर वैल्यू गैप मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्राइस फ्रैक्टल है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखें, ये एक बेरिश कैंडल है, 3 कैंडल से बनता है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। कलर इसमें मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। लो फर्स्ट कैंडल का, अगली कैंडल का हाई, बीच में सिर्फ बॉडी है। अब हमने काफ़ी एग्जांपल्स करनी है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए कि गैप क्या होता है। ये गैप है, ये एक बहुत बड़ा गैप है जो हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल ये न्यूज़ है, ये यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं इस गैप को। ये गैप जो बना हुआ है, किसी न्यूज़ ने इतना बड़ा गैप बनाया है। ये देख रहे हैं गैप, बुलिश में पिछली कैंडल का हाई और अगली कैंडल का लो, बीच में सिर्फ बॉडी है। ये कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। और ये गैप्स अब हम 15 मिनट में देख रहे हैं इसको, GBP USD में हमने 5 मिनट में पहले देखा है। डिफरेंट पेयर्स पे डिफरेंट टाइम जोन्स में जाके हमने देखना है। अभी हम 5 मिनट पे आ गए हैं, फिर हम 15 मिनट्स पे आ गए हैं। 1 घंटे में देखते हैं, हमें मिलते हैं गैप्स। चार्ट को ज़रा खोल लेते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। ये देख रहे हैं गैप, ये 2 वाइट कैंडल्स हैं और एक आपकी है ऑरेंज कैंडल। अगेन मैं बता रहा हूँ, कलर इसमें मैटर नहीं करेगा, बुलिश है या बेरिश है। ये देखें कितना अच्छा गैप बना हुआ। इसमें सिर्फ जो मैटर करती है वो चीज़ वो होती है आपका गैप और विक्स। ये हम देख रहे हैं GBP JPY 1 आवर की कैंडल में। ये 4 आवर में आ गए हैं हम गोल्ड में चले जाते हैं, क्योंकि सबका फेवरेट वही पेयर होता है। ये देखें गैप है, ये देख रहे हैं आप, ये भी एक गैप है। दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। और ये तभी बनते हैं जब प्राइस तेज़ी से मूव करती है। 4 आवर के चार्ट में गोल्ड में ये गैप नज़र आ रहा है हमें। और देख लेते हैं डेली में, आके देख लेते हैं डेली में कोई है। ये देखें, ये गैप है। हमने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं, फ़िलहाल सब में गैप है, डिफरेंट टाइम जोन में ये गैप है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, डिफरेंट पेयर्स में प्राइस फ्रैक्टल है, गैप इज़ देयर। ये देखें गैप आया हुआ। कलर मैटर नहीं करेगा, आपकी प्रैक्टिस और आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये गैप्स बनते हैं हर टाइम फ्रेम में, हर टाइम जोन में। लेट्स सी, ब्रेंट देख लेते हैं। ब्रेंट 1 डे की कैंडल है ये भी गैप आया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन USD और USD, इसमें भी गैप्स हैं, आप देख रहे हैं।
30 मिनट्स में करके देख लेते हैं इस चार्ट को। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए फेयर वैल्यू गैप्स हर टाइम फ्रेम में आता है और हर पेयर में आता है। ये देखें गैप है, ये कितना बड़ा वाइट कैंडल्स 3 ये गैप है। लेट्स सी, प्राइस जब तेज़ी से मूव की हुई है तब ये गैप्स बनते हैं। हर टाइम फ्रेम में आपको ये गैप्स नज़र आएंगे। प्राइस फ्रैक्टल है, जो बड़े टाइम फ्रेम्स में है वही छोटे टाइम फ्रेम में है। ये देखें ये गैप है, 2 ऑरेंज कैंडल्स एंड 1 वाइट कैंडल। अब हम ज़रा और बड़े टाइम फ्रेम में चले गए हैं 1 वीक में। 1 वीक की बहुत बड़ी कैंडल होती है, इसमें भी गैप्स हैं, आप देख सकते हैं। गैप बिल्कुल छोटा सा भी हो, गैप इज़ अ गैप, उसे हम गैप ही कंसिडर करेंगे। ये देखें ये 2 ऑरेंज कैंडल 1 वाइट कैंडल, गैप है। 10 पिप का भी गैप है, 1 पिप का भी गैप है, गैप है तो है। और वो बनता ही इसलिए क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करती है। इसे कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। अब ये यूरो यूएसडी आ गया, 1 मिनट का चार्ट। वीकली से हम शुरू हुए, डेली में भी देखे हमने, अब हम 1 मिनट में आ गए हैं। ये देखें गैप है,